हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 42 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। आपने 41 में क्या सुना था, एक बार श्लोक देख लीजिएगा। नारद जी से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हमारे ताऊ चाचा कहाँ गए, बताइए, हम बहुत शोक के समुद्र में डूब रहे हैं, आप हमको पार कराने वाले पारदर्शक हैं। माँ कंचन शुचो राजम राजन यदीश्वर वशम जगत लोकः सपाल यस्येम वहन्ति बलमीशितु स संयुनक्ति भूतानि स एव व्युनक्ति च। नारद जी ने कहा, माँ कंचन शुचो राजन, हे राजन युधिष्ठिर, आप किसी के लिए शोक मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर वशम जगत, आपके वश में कोई नहीं है, सब कुछ ईश्वर के वश में है। वो ईश्वर कैसे हैं, उनके स्वरूप के बारे में कुछ बताइए। तो कह रहे हैं, लोकः सपाला यस्य इमे। इमे मतलब इस जगत में, यस जिनके लिए जिनकी इनकी पूजा करने के लिए, लोकः सपाला सारे जीव अपने पालकों के साथ, अपने नेताओं के साथ, वहंती बलिम, बलिम वहंती मतलब भगवान की पूजा के साधन को लेके आते, ढोके लाते हैं, मतलब लाते हैं। किस लिए लाते हैं? ईशितु, अपनी रक्षा के लिए। काफी इंटरेस्टिंग है। और वह उनका ऐसा कैसे बोल रहे हैं, इतना सामर्थ्य क्या? तो कहते हैं ससंयुनक्ति भूतानि, अकेले वही ईश्वर सभी जीवों को साथ लाते हैं। स एव व्युनक्ति च, और वही एक दूसरे को अलग कर दे रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत अच्छा श्लोक है। हमारे सामर्थ्य में कुछ नहीं है कि कौन व्यक्ति हमारे संग रहेगा। जो हमारे संग प्रिय हैं, हमारे प्रिय हैं, ऐसा नहीं हमारा सामर्थ्य कि वे हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और जो हमसे हमें अप्रिय है, ये भी नहीं कह सकते कि हमारे साथ नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं ना कि जो अप्रिय हमें लोग लग रहे हैं वो दूर चले जाए, और जो प्रिय हमारे साथ में रहे, ये तो चाहते हैं। लेकिन ऐसा तो हमारे वश में है नहीं ना। ठीक है, तो समझ ही रहे हैं आप, काल के प्रभाव में, और बेसिकली काल तो ईश्वर के अंतर्गत चल रहा है। अब उसको एक दृष्टांत से समझा रहे हैं। एक्चुअली दो दृष्टांत देंगे, 42 और 43 में, तो उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए, रेडी? 13वां अध्याय प्रथम स्कंद 42वां श्लोक। यथा गावो नसी प्रोता यथा गावो नसी प्रोतास् तन्त्यां बद्धामाश्च दामभिः तन्त्या बद्धाश्च दामभिः तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः। तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः। आप कौन सी दाम से बंधे हुए हैं जो इतना लेट आते हैं? यस, don't boil the milk, don't spoil your life, even if you don't have to boil the milk, whatever, by boiling the milk you're spoiling your life। ठीक है कि नहीं? एनी हाउ, ज्यादा मिल्क पीने से तो क्या आम दोष हो जाता है कि नहीं? और भगवत कथा में लेट आने से तो और दोष हो रहा है। जिसको पीना है वो पी लेगा ठीक है कि नहीं? कथा मत छोड़िए। यथा गावो नसी प्रोता, यथा गावो नसी प्रोतास्। अरे खाना ही नहीं हो। चलिए, गृहस्थी इसीलिए छोड़े हैं क्या, और गृहस्थी से इसलिए बचे हैं कि अब दूध बालते रहे बैठे खाली। पियेंगे पियेंगे दूध, खूब पियेंगे, श्वेत पहुंच जाने दो। यथा गावो नसी प्रोता यथा गावो नसी प्रोतास् तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः। वहन्ति बलिमीशितुः। यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः। वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः। यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः तन्त्यां बद्धाश्च वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः। वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः। बड़ा रोचक श्लोक है। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। देखिए,
दृष्टांत का अर्थ समझना होगा। दृष्ट मतलब जो देखा जाए, तो दृष्टांत का अर्थ होता है कि जो आप देख रहे हो उसको समझ रहे हैं, उसके द्वारा जो नहीं देखा जा रहा है वो समझने का प्रयास किया जाता है। हमारा सिद्धांत क्या है? ईश्वर सभी जीवों का कंट्रोलर है, वही सबको साथ में ला रहा है, वही सबको दूर करने वाला है। तो ये बात समझ में नहीं आया कि भाई ईश्वर कैसे कर रहा है ये? तो जो दृष्ट है, जो देख सकते हैं, उसको देख करके समझा करके, देखो ये देख रहे हो ना, हाँ ये तो हम देख रहे हैं, इस प्रकार से समझो। कुछ समझ रहे हैं? ये टेक्निक है दृष्टांत की। जैसे भगवान के चरण कमल कैसे हैं, तो चरण कमल तो नहीं देखे हैं, चरण तो नहीं देखे, तो कमल देख रहे हो ना, हाँ कमल देख रहे हैं, कमल देख रहे हैं, कमल जैसे, अच्छा कमल जैसे। अब भगवान के चरण का कमल जैसे ही है, उससे भी बहुत सुंदर। चरण की सुंदरता, सॉरी कमल की सुंदरता नहीं, कमल तो मुरझा जाता है, नश्वर है, लेकिन कमल ही दिखाई पड़ता है तो उससे अंदाजा चले जाते हैं। कहते हैं शाखा चंद्र न्याय भी कहते कहा जाता है। चंद्रमा बहुत दूर है, लेकिन शाखा को देखो, चंद्रमा कहाँ है मम्मी? उस शाखा के बीच में है। तो उदाहरण से देख करके जो दृष्टांत देख, समझ रहे? एग्जाम्पल का मतलब होता है, एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है, उसके द्वारा सिद्धांत समझा रहे हैं। चलिए अन्वय देखिए। यथा तो स्पष्ट है, जिस प्रकार। गावह मतलब बैल। अब गांव, यहाँ पे गाय मत लीजिएगा, गाय भी ले लेते हैं, लेकिन बैल लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखे हो, हम लोग अब थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं इसके बारे में, जो चावल को उसके क्या कहते, धान से अलग करने के लिए क्या होता है, भूसे से अलग, ऐसा कुछ होता है, तो उसको धान से अलग करते हैं, भूसा तो अलग होता है, तो उसके ऊपर बैलों को चलाया जाता था और वो निकल जाता था ना, उसका छिलका अलग निकल जाता था। तो वो अब स्वाभाविक सी बात है, सीधा नहीं चलाएंगे उसको, ऐसे डाल देंगे, उस पर गोल 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 बार बार बैल घूमते थे। कोई फोटो नेट पे मिलती हो तो देखिएगा, हम दिखा सकते हैं, तो भक्तों को समझ में आता। बुल्स अराउंड, बुल्स थ्रेशिंग हो सकता है, बुल्स थ्रेशिंग ग्रेन्स। तो उससे आप उस, जो लोग भी गांव में हैं वो तो देखे ही होंगे, और हम भी गांव के लिए तो हम बहुत नहीं देखे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके दिख गए, गुड। ये फोटो मैंने गलती की दिखा के उसमें डालना चाहिए, बहुत अच्छा फोटो यहाँ पे आ रहा है। लेट्स सी इफ डिवोटीज कैन सी दैट। यस, परफेक्ट फोटो। लेट्स सी, आई विल शो यू, होल्ड ऑन। क्या इस फोटो को देख पा रहे हैं? ये तो यूट्यूब चल खुल गया, लेकिन ये तो घोड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम बुल्स को दिखाना चाह रहे थे, नहीं दिख पा रहा। ये फोटो है, ये फोटो, कुछ कुछ फोटो हैं लेकिन चल रहे हैं। एनीवेज, कौन सी फोटो है आपके पास? हाँ ये भी ठीक नहीं आ रही है। ये कुछ कुछ फोटो है बांधे हुए उनको, हाँ ये कुछ है, ये भी यूट्यूब शुरू हो गया। एनीवेज, आप लोग समझ रहे होंगे कि, मोटा मोटा समझ गए होंगे कि वो एक बड़ी रस्सी है जिसे सारे बैलों को बांधा जाता है, और उनके नाकों में छोटी छोटी रस्सी है, तो वो चल रहे हैं बार बार, तो उसके द्वारा वे उस धान को अपना काम करते हैं, तो धान को कूटते हैं बेसिकली कर कहा जाए तो। वह है बात, यह है कि बैल अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उस रस्सी से, ध्यान दीजिएगा, लंबी रस्सी और छोटी रस्सी से एक निर्धारित मतलब परिधि में ही वे घूमने के लिए बाध्य है। ये समझ में आ रहा है बात? ये समझ में एकदम, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। एक लंबी रस्सी और उसके, समझ रहे हैं, सेंटर से बांधने वाली लंबी रस्सी, और उसके बाद उनके नाकों में छोटी छोटी रस्सियां, उससे वो बंधे रहते हैं और उससे वे घूमते रहते हैं एक परिधि में, वो बाध्य है, कहीं जा नहीं सकते। तो इसीलिए कह रहे हैं यथा गावह दाम भी मतलब एक लंबी रस्सी, नसी अर्थात नाक से, और प्रोताह मतलब नाथी हुई, तंत्याम छोटी यानी छोटी डोरी से, बद्धा यानी बद्ध रहता है और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। ये पहली बात समझ में आ रही है। यथा गावह दाम भी नसी प्रोता तंत्याम बद्धा, जिस प्रकार से बैल, मतलब 2-3 बैल पकड़ लीजिए, वह एक लंबी रस्सी से और उसके बाद छोटी छोटी रस्सियों से जो उनके नाक में डाली गई हैं, वह बंधे रहते हैं, और बंधे रहने का मतलब है अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार वो घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं बंधे हुए तो खाली कुछ कर नहीं रहे, बंधे हैं ताकि वो एक विशेष तरह से कार्य करे जैसा उनको स्वामी चाहता है, ठीक है। तथा
तथा को सप्लाई किया गया, श्लोक में नहीं। उसी प्रकार वाक तंत्याम, विभिन्न वैदिक आदेशों से, वाक वाक मतलब वाणी, और तंत्याम मतलब रस्सी। कितना सुंदर शब्द देखिए नारद जी इस्तेमाल कर रहे हैं, वाणी की रस्सी से। इससे पहले तंत्या का उदाहरण क्या लिया गया था, नाक में पड़ी हुई रस्सी, और यहां कह रहे हैं वाक तंत्याम, वाणी की रस्सी, और नाम भी एवं नाम पद्धति से बद्धा बंध कर मनुष्य ईशितु बलिम वहंती, मनुष्य जाति परमेश्वर की आदेशों का पालन करते हैं। संस्कृत देखिए वापस समझ में आएगा भी। यथा गावो नसी प्रोतास, जिस प्रकार से बैल, गाय नहीं कर जाती, बैल नाक में प्रोता, ओत प्रोत समझते हैं आर पार, तो नाक में नथी रहती है रस्सी, तंत्याम मतलब छोटी रस्सी, और बद्धश्च दाम भी, वह बद्ध रहते हैं लंबी रस्सी, दाम भी मतलब लंबी रस्सी से और छोटी रस्सी से। लंबी रस्सी छोटी रस्सी समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार वाक तंत्याम, वेद की वाणी से, कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम ब्राह्मण हो, नाम भी तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। इस प्रकार से लोग बद्ध हैं, बद्ध है मतलब अपने कर्तव्य करने के लिए बद्ध है। बल वहंती बलम ईशितु, और इस प्रकार से, यहां पे ईशितु का अर्थ हमने क्या लिया है, परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होने के लिए। यानी कि जैसे वो एक गाय बद्ध है, क्षमा कीजिए, गाय नहीं, बैल बद्ध है, अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए परिधि में घूमता है, उसी प्रकार से सभी लोग अपने नामों के द्वारा, अर्थात तुम ब्राह्मण हो तो वेद में लिखा है तुम्हारा यह कर्तव्य है, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा करना चाहिए, और ऐसा नहीं करोगे तो ये दंड प्राप्त होगा, इत्यादि इत्यादि। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें ऐसा करना होगा, और तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये दंड प्राप्त होगा, ये करोगे तो ये लाभ होगा। इस प्रकार से नाम दे करके और उनके लिए आदेश दे करके, वाक तंत्या हम समझ रहे हैं। तंत्या क्या हो गया, छोटी रस्सी की तरह, तो उसमें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डोरी है, उसकी नाक में पड़ी, व्यक्तिगत रूप से पड़ी है। समझ पा रहे हैं इस बात को। ब्राह्मण के लिए रस्सी क्या है, सत्य दमा क्षमा इत्यादि, तुम ब्राह्मण तुम ऐसे करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए अलग रस्सी है, रस्सी का मतलब आदेश है। तो वाक तंत्या मतलब आदेश, वैदिक आदेशों के द्वारा बद्धा, वो सब बद्ध है, अर्थात उनका आज्ञा पालन करने के लिए वह है, मतलब उनको करना ही है आज्ञा पालन। वहंतिम बलि मिशतु, इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। ये नहीं सोचेगा अच्छा लेकिन प्रभु जी जो लोग नहीं पालन करते हैं वो तो भगवान के आदेश में नहीं है। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। ये मन में आ सकता है कि प्रभु जी आजकल तो बहुत लोग वैदिक आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। पालन छोड़ दीजिए, पता ही नहीं वैदिक आदेश है क्या, है ना। तो अब तो फिर तो भगवान के कंट्रोल में नहीं है ना। बहुत सिंपल बात, जो व्यक्ति जेल के बाहर है वो सरकार के आदेश में है या नहीं है। आप लोग एक छोटे से उदाहरण समझ सकते हैं। आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपको बाएं चलना है, तंत्या है कि नहीं, और सभी लोग चल रहे हैं कि नहीं इस तरह से, ठीक है। तो एक सभी तो बाहर आप आदेश पालन कर रहे हैं, स्पष्ट है। आपने इतना कमाया है, इतना टैक्स देना है, सरकार का आज्ञा पालन कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आज्ञा वहन कर रहे हैं, अगर समझे, आज्ञा को धारण कर रहे हैं, आज्ञा को उठा रहे हैं, ठीक है। अब जो जेल में रह रहा है वह क्या गवर्नमेंट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। एक समय जब उसने पालन नहीं किया तो वो दंड भोग रहा है, और अब भी गवर्नमेंट का आज्ञा पालन करनी पड़ गई। तो इसलिए समझ रहे हो कि आशय क्या है, कि जो व्यक्ति समझ रहा है भगवान कौन है, वैदिक आदेश क्या है, भगवान की आज्ञा वेद है, वेद को मानूंगा तो मुझे मेरा उत्थान होगा, और वेद को नहीं मानूंगा तो मेरा पतन होगा, और पतन होगा तो भगवान के आदेश पालन करने पड़ेंगे। अभी कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, तो भी वो प्रकृति से परे नहीं हो गया। मैं समझता हूँ ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये मत सोचिएगा, ये मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि भाई जो लोग वेद को नहीं पालन कर रहे हैं वो भगवान से इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए। ये बात क्लियर हो रही है सबको, ठीक है। तो जो लोग, हाँ एक और विशेष बात है, हमने पहले भी सुना था, ईशितु का अर्थ मतलब अपनी रक्षा के लिए भगवान का वो आश्रय लेते हैं, समझ रहे हो। और आश्रय कैसे लेते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके। बहुत सिंपल गीता का श्लोक आप जब याद कर सकते हैं, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। भगवान की वाणी है नहीं,
तुम चित्त को अब मुझ में लगाओगे तो मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। तो समझ पा रहे हैं आशय? भक्त लोग जो जो आस्तिक हैं, जो वेद की बात को मानने वाले हैं, तो वेद की क्यों बात मान रहे हैं? भाई वेदो नारायण साक्षात, साक्षात नारायण ही वेद के रूप में है। समझ में आ रही बात? उनकी बात मानते हैं। तो इस प्रकार से वह पूरे जगत को नियमित कर रहे हैं। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है कैसे नियमित कर रहे हैं? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। श्रीधरी, जैसे बैल नाक में छोटी रस्सी से नथे हुए बड़ी रस्सी में बंधे रहते हैं और अपने मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं, उसी तरह कर्तव्य एवं अकर्तव्य का विधान करने वाले वेद की वाणी में बंधे हुए ब्राह्मण आदि तथा ब्रह्मचारी आदि अपने अपने वर्णों एवं आश्रमों रूपी रस्सी में बंधे रहकर परमात्मा की आराधना उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर किया करते हैं। अतएव आप अनावश्यक शोक न करें। ये थोड़ा समझ में आ रहा है? लंबी रस्सी क्या है? वेद की आज्ञा। वो किस रूप में है? वेद आज्ञा किस प्रकार से दे रहे हैं? ये करो और ये मत करो, इसे कहते हैं विधि और निषेध। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। ये होगी लंबी रस्सी। और छोटी रस्सियां क्या है? वर्ण और आश्रमों के अंतर्गत उनके विभिन्न प्रकार के कर्तव्य, डिटेल्स। क्या जो ब्रह्मचारी के नियम है वही गृहस्थ के हैं? अलग अलग हो गया ना, सबके तंत्र या सबके रूल, जो विधि विधान है, सबके अलग अलग हो गए कि नहीं होंगे? जो गृहस्थ के वानप्रस्थ के अलग होंगे, इज इट नॉट? जो ब्राह्मण के हैं वो क्षत्रिय के नहीं होंगे। क्षत्रिय के लिए हिंसा करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर धर्म के अनुसार है। जैसे ही बोला कि अगर धर्म के अनुसार है, तो कहीं कुछ कर्तव्य अकर्तव्य हो गया कि नहीं? क्या ऐसा तो नहीं कि तलवार उठाएगा ब्राह्मणों को मारना शुरू कर देगा? क्या ये क्षत्रिय के लिए अलाउड है? ऐसा नहीं है। कुछ इसमें देखिए कोई कठिनाई हो तो बताइए समझने में। समझ में आ रहा है? जैसे बैल लंबी रस्सी फिर नाक में पड़ी हुई छोटी रस्सी से बंधे रहते हैं, घूमने के लिए, परिधि में घूमने के लिए बाध्य है अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार, उसी प्रकार से सभी लोग वेद की आज्ञा से बंधे हुए हैं और जो उनके विभिन्न प्रकार के कर्तव्य या अकर्तव्य, ये करना है ये नहीं करना है, इससे भी बंधे हुए हैं। इस प्रकार से ईश्वर सभी का नियंत्रण कर रहा है। मैं समझता हूँ आसानी से बात समझ में आ रही होगी, इज इट नॉट? अभी भी भारतीय सभ्यता में एकदम वेद तो लुप्त नहीं हो गया भाई। अभी भी मर्यादा है, मर्यादा तो समझते हैं, इज इट नॉट? कोई लड़की है शादी करती है, उसे अपनी मर्यादा नहीं पता रहती है, इज इट नॉट? अभी भी तो ऐसा इस तरह की सब लोप ही हो गया, कुछ पता ही नहीं है। कुछ दिन में हो जाएगा लेकिन अभी तो है फिर भी। और जो नहीं कर रहे हैं अब वो क्या छूट जाएंगे? हो सकता है कि लोफर कोई यहाँ का थोड़ी देर के लिए घूम रहा हुआ सर लोफरगिरी करे, लेकिन पुलिस तो अंततः पकड़ ही लेती है ना। और यहाँ की पुलिस से भले व्यक्ति छूट जाए लेकिन प्रकृति से दंड पाए बिना नहीं छूट सकता ना। तो मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जो पालन कर रहे हैं उनका कल्याण होता है, तो वो पालन कर रहे हैं भगवान के अंतर्गत चल के, और जो नहीं पालन कर रहे हैं उनको भगवान ठंडा करते हैं फिर प्रकृति के द्वारा दंड दे करके। तो दोनों ही लोग भगवान के कंट्रोल में, नियंत्रण में। अगर कहें कि नहीं प्रभु जी वो तो प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में है, तो बताइए प्रकृति के गुण किसके हैं? मया दक्षिण प्रकृति। क्लियर है? सारा दर्शनी। भगवान की आज्ञा का पालन सारे जीव करते हैं तथा भगवान द्वारा ही संयोग और वियोग करा जाता है। इस पूर्वोक्त वचन का समर्थन करने के लिए क्रम से 2 दृष्टांत नारद जी दे रहे हैं। प्रत्येक गाय के पास, गाय नहीं होना चाहिए, बैल होना चाहिए, प्रत्येक बैल के पास उसकी अपनी नासिका से बंधी एक रज्जु होती है। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है? और सभी गाय एक लंबी रस्सी से बंधी होती है। जब वो गाय मतलब बैल, ठीक है, गायों को इस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन कि गाय के नथा नहीं जाता तो ये गलत है। नाते हैं हम गायों को? यहाँ पे हमने गायों को नहीं नाते, तो हमारी तो अंडरस्टैंडिंग की गाय को नाथा नहीं जाता है। कि बहुत शरारती होगी लेकिन प्राय गायों को नहीं नाथा जाता, तो बैल का अर्थ लेना चाहिए, ठीक है। परंतु छोटी रस्सियों का तथा लंबी रस्सी का वर्तमान परिचर्चा से क्या संबंध है? कोई कहे कि भाई ईश्वर के कंट्रोल की बात आ रही है। चक्रवर्ती बात भी अद्भुत है। रस्सी की बात क्यों कर रहे हो यहाँ पे? रस्सी कहाँ से आ गई भाई? रस्सी कहाँ से ले आए? भगवान की रस्सी लेके कंट्रोल कर रहे हैं। तो कहते हैं वेद एक लंबी रस्सी है तथा मनुष्य उसमें वर्णित उपाधियों की छोटी रस्सियों जैसे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ इत्यादि रस्सियों से बंधे हुए। वेद की वाणी लंबी हो गई
रस्सी। और उपाधि समझ में आ रही है? तुम ब्राह्मण हो, ये उपाधि है कि नहीं? नाम और रूप है जगत में, तो सबको नाम रखा जा रहा है उसके रूप के अनुसार। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, इत्यादि इत्यादि। तो व्यक्ति उपाधि ग्रहण करता है, पर उसके अनुसार वो कार्य करता है, तो वो छोटी रस्सी होगी। बड़ी रस्सी से छोटी रस्सी को वेद सब मानेंगे। क्या वो बोलते हैं ना, वेदो नारायण साक्षात, यमदूत बोलते हैं। और एक और जगह बोलते हैं धर्म क्या है जो वेद में वर्णित है। नहीं 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 नहीं, वही तो ब्रह्मराज जी ने बोला, यमदूत बोलते हैं कि वेद से, वेद की जो बात है वो धर्म है, और वेद से जो अलग चल रहा है वो धर्म है। वेद प्रणीतः धर्म अधर्मो ही विपर्यास करके श्लोक है। आप देखिए 6 स्कंद प्रथा 2 अध्याय में पूछते हैं, बताओ, यमदूतों को पूछते हैं बताओ धर्म क्या है, तो कहते हैं वेद प्रणीतः धर्म, जो वेद में प्रणीत है वही धर्म है। धर्म मतलब नियम, ठीक है। उनकी बलि है वेद की आज्ञा का पालन करना। बलि मतलब समझते हैं सैक्रिफाइस, यज्ञ। तो उनकी बलि है वेद की आज्ञा का पालन करना, जैसे व्यक्ति को प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए। अब देखिए सिंपल सी बात है, व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है बलिम वहंती का अर्थ क्या है? बलिम वहंती का अर्थ हमेशा केवल ये नहीं समझना हो कि फल फूल लेकर के आ रहा है। वहंती का मतलब सोचते उठा के लेके आना, लेकिन केवल वही नहीं है, आज्ञा को धारण करना। कभी आपने शब्द सुना है, हम आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं? ये सुना है आपने? हम आपकी आज्ञा को सिर पे धारण करते, तो आज्ञा कहाँ रहती है? सर पे। कुछ दिखाई पड़ता है क्या? मतलब हम उसको मानते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, उसका पालन करते हैं। समझ रहे हैं? वलिम बहंतु का मतलब है कि भगवान का प्रोटेक्शन प्राप्त करने के लिए भगवान ने जैसा कहा है वैसा करते हैं। अब उसमें बहुत कुछ आएगा, मान लीजिए यज्ञ करना है या फिर संध्या वंदन इत्यादि करना है, तो अब एक ब्राह्मण इस बात से बंधा है कि 6-12-6 उसको गायत्री करनी है। कुछ लोग है ना यहाँ पे गायत्री करने वाले सब है ना, तो 6-12-6 का ध्यान नहीं रखते हैं आप लोग। सुबह 6 बज गए तो मतलब 6:30 तक गायत्री कर लो, आप लोग करते हैं, इज इट नॉट? फिर 12 बज गए तो भाई अब 12:30 बजे तक गायत्री कर लो, मतलब टाइम रहता है। तो कहीं बंधन है कि नहीं श्रीनाथ जी? है ना? तो कौन बांधा है आपको? कौन बांधा है? तो अलग अलग पास टाइम से है। कोई बांध रहा है ना, आज्ञा है ना, यहाँ नहीं, नहीं करेंगे तो हमको अच्छा नहीं, अपराध हो जाएगा। मानते कि नहीं? यस। और आप यह भी जानते हैं कि गायत्री टाइम से करेंगे तो ये बहुत प्रबल मंत्र है, ये हमको लाभ देने वाला है। ये पता तो होगा आपको ना? दोनों बातें समझ में आ रही है कि बंधन है, लेकिन आप जानते हैं इस बंधन से व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेक सेंस? ऐसा नहीं है कि भगवान बांध रहे हैं तो उससे हमारे को नुकसान हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान ने वेद के द्वारा जो ज्ञान दिया है वो हमारे लाभ के लिए, हमारे श्रेय प्राप्ति के लिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं बड़ी प्रसन्नता से भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। उस तरह समझना चाहिए। ये मत सोचिएगा जैसे कोई डिक्टेटर होता है, यहाँ खड़े रहो धूप में हमेशा के लिए, इस तरह से नहीं बोल रहे। घबरा मतलब सम्मान है, थोड़ा भय भी कह सकते हैं, लेकिन जानते हैं भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और कौन करते हैं? लोकः सपालः, सारे लोग अपने नेताओं के साथ। दिस इज अ वेरी ग्रेट पॉइंट। अब आप कह रहे हैं आत्मा तो इन बंधनों से ऊपर है। ये बताइए कि आत्मा, मुक्त आत्मा कहाँ रहती है? भगवान के पास। वहां क्या करती है? भगवान के सिवा। तो उनके अंतर्गत रहती कि नहीं? अलग कब रह रही, स्वतंत्र कब रह रही? और ये सारे बंधन तो मुक्त आत्माओं के लिए हैं। देखिए बंधन नहीं है, उनके कल्याण के लिए है। ये बात समझ में आ रही है? हरे कृष्ण मंत्र जब करना बंधन है क्या? बताइए। आप स्वयं जानते हैं कि इससे हमारा परम कल्याण है, भगवान की आज्ञा पालन करने में हमारा परम श्रेय है। ये समझ करके लोग कर रहे हैं। ये समझना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ब्राह्मण को बोल रहे हैं गायत्री मंत्र करो या जो भी कुछ करो, तो जान रहा है कि मेरा इससे कल्याण होगा। अगर आप गीता पढ़ते हैं तो आप देखेंगे भगवान स्वयं बोलते हैं कि क्षत्रिय को अगर युद्धम लभंते युद्धमिदृशम, अगर इस प्रकार से युद्ध का मौका मिलता है तो उसके लिए बड़ा कल्याण का काम है। स्वर्ग जाएगा, मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, जीतेगा तो यहां जीतेगा। तो ये सिद्धांत कौन बनाया है कि क्षत्रिय अगर मरा युद्ध में तो उसको वही गति प्राप्त होगी जो सन्यासी को होती है? कौन बनाया बताओ? भगवान। भगवान मतलब वेद के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान। तो उसको सुन करके क्षत्रिय पालन करेंगे ना आज्ञा का?
पीठ तो नहीं दिखाएंगे ना। अब पीठ दिखाएगा तो वेद की आज्ञा नहीं पालन करेगा, दुर्गति को प्राप्त होगा। दोनों ही सिचुएशन में वह नियंत्रित है। पीठ दिखाएगा तो बचेगा नहीं, प्रकृति के द्वारा वो दंडित होगा। और सीधे छाती पे बाण लेकर के मर जाता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये कहाँ से बात पता चल रही है हमको? वेद 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 शास्त्र। समझ में आ रहा है ना बात? मैं क्षत्रिय हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ। क्षत्रिय बोलेगा मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पीठ नहीं दिखा सकता। ये तो होता ही ना। ब्राह्मण हूं मैं स्नान से नहीं डर सकता। याद है ना? ब्राह्मण क्षत्रिय अगर युद्ध से डर जाए और ब्राह्मण अगर स्नान से डर जाए, दोनों को नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को नहाने का बहुत नियम रहता है। Does it make sense? ठीक है। ये समझ में आ रहा है वलिम वहंती का अर्थ क्या होगा? तात्पर्य, प्रत्येक जीव चाहे वह मनुष्य हो या पशु या पक्षी, यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अब तो ये बात सबको समझ में आ ही गई होगी। भगवान के नियम कठोर है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। धूर्त लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों के उल्लंघन की तनिक भी संभावना नहीं होती। ये थोड़ी सी बात आप समझाएंगे इसको। यहाँ पे व्यक्ति नियम उल्लंघन करता है और कोर्ट में जज तक को वो क्या कहते हैं, घूस दे सकता है। भारत में बहुत चल रहा है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, जजेस आर बीइंग ब्राइब्ड बहुत हेवीली। हम तो एक ही बार, हमको भगवान दोबारा नहीं प्लीज, लेकिन आप ईश्वर है। हम एक ही दो बार गए हैं कोर्ट में गए थे किसी काम से, अपने यहाँ पे इस केस था। तो वहाँ वकील ही लोग क्या कहते हैं, झीक रहे थे, झीकना कहते हैं, झीक रहे थे कि क्या यहाँ पे जो है जज लोग इस प्रकार से घूस लेते हैं और गड़बड़ करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ हो सकता है कि व्यक्ति घूस दे करके जज को बच जाए, या फिर हो सकता हो कि हमने कोई गलत कार्य किया है, कोई देखने वाला नहीं था तो हमारा कोई प्रमाण नहीं तो बच गए। लेकिन क्या यमराज जी के संग ऐसी दिक्कत है? यमराज जी क्या घूस लेते हैं? कोई घूस नहीं लेते, और घूस देने के लिए होता भी नहीं उस समय कुछ हमारे पास। और एक एक बात रिकॉर्ड किए रहते हैं, या फिर उन पापों को जिनको हम सोचते भी नहीं कि पाप है वह भी रिकॉर्ड करके रखते हैं, है ना? तो वहां कोई मतलब उधर कोई गलती नहीं होती है। ठीक है। ईश्वर निर्मित नियम में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले नियम भंजक को काफी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। ये बड़ा विचित्र सिद्धांत है यहाँ पे ना। छोटी सी लगने वाली गलती का प्रभाव कितना बड़ा है। मानो कि कहे भाई, अब गेहूं में और गेहूं के जल में क्या अंतर है? गेहूं का जल समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ में? सड़ा हुआ आग, पानी, सड़ा हुआ जल भगवान की प्रकृति से तो आया है, पीने में क्या हर्ज है? अंगूर की बेटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंगूर से डिराइव्ड। अब एक ग्लास किसी ने, भाई म्यूट कर लीजिए, ऑडियो लीव कीजिए जल्दी से। हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, 1 मिनट नहीं देंगे। तो जो एक बार शराब पीता है उसको नरक में कई हजार साल तक वो गरम लोहा पिला जाता है। और वहां जाड़ा भी नहीं है जाड़े में भी गरम लोहा बहुत कठिन हो जाएगा, है कि नहीं? जो कहते हैं ना, कोई ओकेजनली हम पीते हैं ऐसे, मतलब ओकेजन पे, डेली नहीं, ऐसे नहीं, ओकेजन। लेकिन वहां ओकेजनली नहीं पिलाएंगे, वहां डेली गरम गरम लोहा मुंह फाड़ करके पिलाया जाएगा। तो प्रभु जी मर जाएंगे? मरेंगे भी नहीं, ये स्थिति। और वहां पे भी दुख का अनुभव भी 100 गुना अधिक होता है। यहां मानो कोई किसी को गर्म लोहा पिलाएगा तो जितना दुख होगा उससे 100 गुना अधिक वहां पे होता है। बड़ी जाती है आप बोलते रखते हो। तुमको बोला था ना कि मत पियो, तुमको बोला था, डॉक्टर भी मना किया था। पता नहीं डॉक्टर मना नहीं करते, एनी हाउ। हाँ, और हाँ, पैकेट में भी लिखा रहता है तंबाकू खाना, वो सब क्या है, कैंसर ये है वो, कहाँ तो नहीं बताया, बताओ। शास्त्र में बताया, डॉक्टर बता रहा है, फिर भी पी रहे हो। और इसके अपोजिट भी देख लीजिए, ऐसे नहीं भगवान क्रूर है। एक नाम उच्चारण करोगे तो क्या है, जन्म कोटि हंसाम अपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। तो दोनों ही बातें हैं। अब जब बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा, प्रणाम करेगा, नाम जप करेगा, प्रसाद खाएगा, भगवान के पास चला जाएगा। और जो मूर्ख व्यक्ति है वह नियमों को भंग करेगा, उसके बाद दंड प्राप्त करेगा। डज दैट मेक सेंस?
इसलिए वैष्णवों का कर्तव्य है कि इन इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। बहुत से लोग तो ईमानदारी की बात यह है कि ऐसा नहीं, अगर उनको मालूम चल जाता है तो सारी बुरी आदत छोड़ देते हैं। बहुत से लोग तो केवल बेचारे ना भोले भाले होते हैं और गलत संग के कारण गलत चीज में पड़ जाते हैं। दे आर नॉट आउटराइट डीमंस एज सच। तो भक्ति के बारे में बताया जाए, सब छोड़ देते हैं। और घबराइए मत, अगर आपने शराब पी भी है, अब नाम उच्चारण कर रहे हैं तो फिर मतलब खत्म हो गया, लेकिन इसका ये नहीं कि अब ओकेजनली फिर से चालू कर दे, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। तो यही मैं खाली समझा रहा था कि काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ सोचता है व्यक्ति में कोई देख नहीं रहा है, बेटा जब तुमको देखा जाएगा तो तुम देख नहीं पाओगे अपना हाल है कि नहीं, बड़ी फजीयत होगी नरक में। लोग सोचते हैं कि साधु लोग पागल हैं ना, भोले भाले लोगों को ना ऐसे बस डराने के लिए। ये धर्म धर्म तो ये ना डरपोक लोगों के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन बैंड बज जाएगा जब वो यमला का बहुत डरावना है। परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं, कि जो धर्म का सिद्धांत सर्वत्र एक सा होता है, यह है परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। यह कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, देखिए हर धर्म में, चाहे क्रिश्चियन लीजिए, मुसलमान लीजिए, कुछ धर्म संहिता है। धर्म संहिता का मतलब नियम संहिता। अब वह नियम की संहिता, वह नियम उस व्यक्ति की चेतना के सामर्थ्य के अनुसार दिए जा रहे हैं, वो कितना ग्रहण कर सकता है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें संहिता ही नहीं, कोई नियम ही नहीं। क्लियर समझ में आ रहा है, ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। लेकिन सिद्धांत यही है कि वो सारी आज्ञा भगवान के द्वारा आ रही है। अब किस लेवल तक आ रही है, वो सामने वाले के सामर्थ्य के अनुसार है, ठीक है। ऐसी है भौतिक जगत की दशा। सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है। रुचि मतलब समझ रहे हैं, रुचि मतलब सिलेक्शन भी कह सकते हैं। रुचि मीन्स काइंड इंक्लिनेशन। ये नहीं, आपको हम लोगों को कोई इनवाइट नहीं कर रहा है भौतिक जगत में रहने के लिए, इज इट नॉट। आप में से किसी को कह रहा है, कोई बोल रहा है कि थोड़ी देर और जिंदा रहिए, आप जगत का बहुत कल्याण कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कोई आत्महत्या करिए, लेकिन कोई या फिर कोई महाराज जैसे बोलते हैं, इन नेताओं को पूछो, कोई देवता गया था इनसे प्रार्थना करने के लिए कि भाई धरती पे बहुत पाप बढ़ रहा है, आप अवतरित हो जाइए। कितना बड़ा कटाक्ष है ना। ये सब अपने आप को यही प्रमोट कर रहे हैं ना कि हम लोगों का उद्धार करेंगे। उनसे पूछो, तुमको कौन बुलाया पैदा होने के लिए, कौन तुमसे प्रार्थना किया तुम पैदा हो, बताओ। मुंह पे एक दिन ना धो के महाराज बोलते, तुम मार देते हो, तुमको कौन बोला पैदा होने के लिए, तुम पैदा ही क्यों हुए। ना वो अपना उद्धार कर रहे हैं ना किसी दूसरे का उद्धार कर रहे हो। सबको जो नहीं जा रहे तो उनको भी नरक में लेके जा रहे हैं, है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कितना कॉन्ट्रास्ट ना, भगवान को अवतरित होने के लिए कई देवता तपस्या करके बिना खाए पी रह करके उनकी आराधना कर रहे हैं। उनसे पूछो तुम्हारी कौन आराधना की, कौन बोला तुमको यहाँ पे पैदा होने के लिए। बहुत स्ट्राइकिंग है ना, जिस भी नेता पे आपको बहुत विश्वास है उनसे पूछो, तो आप कहेंगे प्रभु जी आप कौन बोला पैदा होने के लिए। भाई हम तो कह ही रहे हम पतित जीव हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो भगवान की बलेम बहन थी, भगवान के और पूर्ववर्ती आचार्यों की बात मान करके उनकी वाणी को रिपीट कर रहे हैं। हमारा कोई सामर्थ्य नहीं किसी को उद्धार करने का। हम ये पता है कि इस तरह से करने से हमारा स्वयं उद्धार होगा, कुछ सुनेंगे लोग भगवान की वाणी को तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हमारा सामर्थ्य है। कभी प्रेजेंट करते हैं भक्त लोग कि हम किसी को उद्धार कर देंगे, कभी नहीं करते। हम तो भगवान के सेवक बनने का प्रयास कर रहे हैं ना। ये स्थिति है। कितना बड़ा खतरा है ना, भगवान की बात नहीं मान रहे और कुत्ता बिल्ली और कहां नीचे पहुंच जाएगा। अंधा है व्यक्ति, दिखता है नहीं लोगों को। और इस तरह वह प्रकृति के नियमों द्वारा जकड़े हुए हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं सब भक्त लोग गीता महात्म्य में सुने हैं, देख रहे थे ना कि वो व्यक्ति बहुत भोग में पड़ा हुआ है, उसके बाद वो कैसे और उसमें फंसता जाता है, फिर और निम्न योनि में चला जाता है, फिर और फंसता जाता है। देख रहे हैं किस प्रकार से फिर वो आएगा, क्रमशः प्रगति करे, कुछ करे तो भगवान की कृपा हो जाती है, कहीं गीता भागवत सुनने को मिल जाए। कितना उलझन है ना। एक कर्म किया है, उसका फिर रिएक्शन भोगो, फिर उसका उससे और एक कुछ कर्म करेंगे, फिर और कुछ कर्म करेंगे, और ऐसे फंसता चला जाएगा व्यक्ति। और ऐसा नहीं कि कोई संभावना है, हम सब उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। फंस के तो इस जगत में पड़े हुए। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या मैं कह रहा हूं। अनजाने में कोई कर्म कर रहा है, ठीक,
अब उससे और फिर वासना आ रही, फिर उसमें और फिर वो काम करा रही, फिर उसके बाद उसको और काम करा रही, फिर और इच्छाएं फैलती जा रही हैं, और उसके बाद एक के बाद एक जीवन बनता चला जाएगा। यही बर्बाद बोल रहे हैं कि लोग बड़े ही मासूमियत में इस तरह से फंस रहे हैं, उन्हें पता नहीं। इस बंधन से छूटने की एकमात्र विधि यह है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए, लेकिन ये तो एक बंधन है। समझ में आया? मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। जैसे हमको जलेबी बहुत पसंद है, जलेबी पसंद है, छोले की सब्जी बड़ी पसंद है भाई, बहुत सब पसंद है, राजमा तो मतलब अत्यंत पसंद है। अब मालूम चल रहा है कि जो जो पसंद है वही हमारे शरीर को ध्वस्त कर रहा है। समझ रहे हैं? अब मैं उनको पूछता रहा, तो जानबूझ के पूछता, नहीं पूछा छोले का क्या विचार है, सफेद वाले, वो तो सबसे अधिक वायु करने वाला है। अच्छा राजमा, वो तो बहुत नुकसान करता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो एक के बाद एक जो जो मैं देख रहा कि जो जो वस्तु पसंद है, मैदा मैदा तो पेट में बिल्कुल चिपक जाता है, किसकी तरह बता रहे थे, फेविकोल की तरह चिपक जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मैं उदाहरण समझ में आ रहा है ना कि हमें जो जो पसंद, जिस जिस चीज में हम रुचि ले रहे हैं, वही हमारे शरीर को नष्ट करने वाला, हमारे घातक है। तो अब बंधन में है ना कि भाई अब ये नहीं खाना है और रोटी ही खाना है, इत्यादि इत्यादि, उस बंधन के द्वारा हम एक बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। इसे कहते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। कुछ कॉन्ट्रास्टिव बात लग रही है? बंधन में है, लेकिन उस बंधन के द्वारा व्यक्ति महान भय से, महान बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसको याद रखिएगा। पिछले श्लोक में सुने, ईशितु अपनी रक्षा के लिए स्वेच्छा से भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। देखिए, ईशितु शब्द के दो अर्थ लिए थे। पिछले श्लोक में ईशितु क्या था? अपनी रक्षा के लिए। यहां क्या था? ईशितु मतलब भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, दो अर्थ समझ पा रहे हैं? अपनी रक्षा करने के लिए भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। याद रखिएगा, हम लोग क्लास के बाद जो करने वाले हैं वो उसका एप्लीकेशन है। लेकिन माया के चंगुल से मुक्त होने के बजाय मूर्ख लोग विभिन्न पद नामों से और अधिक बन जाते हैं, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, अमरीकी, चीनी इत्यादि कहलाते हैं, और इस तरह वे अपने अपने शास्त्रों या विधानों के प्रभाव में परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। राज्य के संवैधानिक नियम धार्मिक संहिता के अपूर्ण प्रतिरूप हैं। समझ में आ रहा है? बता रहा था एक भक्त को कि भाई देखो, इंडियन क्या बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, आईपीसी इज नॉट धर्म संहिता। समझ में आया? कोई कहे कि भाई तुमने भारतीय आईपीसी का नियम भंग किया, उसके बाद भी वह मतलब पालन भी किया है, तो जरूरी नहीं कि वो धर्म का पालन कर रहा है। मान लो भारत की सरकार ने कर भी दिया है, कसाई घरों को लाइसेंस दे दिया है ना, सुनते हैं आपने, सुनते क्या है ही चल ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यमदूत अगर आएंगे तो उनसे बोले वह कि भाई हम तो लाइसेंस्ड कसाई हैं। मेरी बात समझ में आई? गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया कि आप कसाई घर चला सकते हो, लाइसेंस दे रहे हैं, तो यमदूत नहीं सुनेगा। यमदूत कहेगा हम भी लाइसेंस पिटाई है, हम आपको लाइसेंस पिटाई करेंगे, आप लाइसेंस कटाई, हम कसाई, आपकी होगी लाइसेंस पिटाई। समझ रहे? जम की पिटाई होगी। लाइसेंस कौन दिया? यमराज जी। यमराज जी एकदम धर्मनिरपेक्ष है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको पिटाई करते हैं। यहाँ देखो, अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कहे हम आपकी बात नहीं मानते, तो हमारी बात कौन मानने को बोला? मत मानो बात, तुम्हारी बात भी नहीं मानी जाएगी। यमराज जी बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, वो खाली इंसानों को देखते हैं, क्या धर्म कर रहा है, क्या किस धर्म को मानने वाला है, से मतलब नहीं है। जो कर्म किया उसकी वजह से पिटाई होगी उसकी। ठीक है, धर्म निरपेक्ष राज्य या ईश्वर विहीन राज्य नागरिकों को ईश्वरीय नियमों को तोड़ने की छूट देते हैं, किंतु राज्य के नियमों का उल्लंघन करने से रोकते हैं। फल यह होता है कि मनुष्य निर्मित अपूर्ण नियमों का पालन करने की अपेक्षा ईश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण जन सामान्य को अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। समझ में आ गई बात? मैं कहूंगा तुम ऐसा करो, मैं मान लो मैं राजा हूं, मैं कहूंगा नहीं एकादशी में तुम अन्न खा सकते हो या खाओ अन्न, अब देखिए क्या हालत होगी। तुम्हारा कोई सामर्थ्य नहीं है भगवान के सामने। जो एकादशी में आप जानते हो अन्न खाने वाला को गोमांस खाने का पाप लगता है, तो राजा को तो लगेगा ही, और जो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं वह भी यमदूतों से नहीं बचने वाले। मेरी बात समझ में आ रही है? यह नहीं कह सकते कि राजा ने कहा था हम कर रहे हैं, तो भाई अब समझ लो, राजा की जगह रिप्लेस कर लो अपने मम्मी पापा को भी। पापा जी कह रहे, मम्मी कह रहे, बेटा खाओ, क्या दिक्कत है, खाने पीने की उम्र है, एक दिन तुम अन्न नहीं खाओगे, देखो तुम कितने कमजोर हो गए, तुम्हारा मुंह सूख गया है।
ऐसा कुछ बोल सकते हैं, या कोई भी और चाचा ताऊ कोई भी बोल दे कि गीता मत पढ़ो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, जो भी कुछ बोल दे, भाई वो आपको बचा नहीं सकेगा ईश्वर के नियमों के उल्लंघन करने के पाप से। हम थोड़ा डरा नहीं रहे, जो वास्तविकता है सो है। जैसे इन्होंने बताया प्रो क्या है, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई रिस्क पे चल रहा है, समथिंग लाइक दैट ना, हाई रिस्क। तो मैं कहूँगा डराते हो मेरे को? क्या मैं उनको ही बोलूंगा डरा रहे हैं मेरे को? ये चेता रहे, चेताना और डराना दोनों अंतर है। तो ये चेताने के लिए क्लास दी जा रही, ठीक है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, भाई तुम अपने नियम पालन करा पा रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन करो उसको, तुम राजा हो या लीडर हो, तुम अपने नियम पालन करा पा रहे हो, क्या ये भगवान के नियम है? क्या तुम भगवान के अधिकारियों से भी रक्षा कर पाओगे? ये प्रश्न करना चाहिए। और उत्तर क्या है? नहीं। सर्पग्रस्त व स्वयं बंधे हुए से। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण है, और इसकी तनिक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति यहाँ पे जो तथाकथित राजनीतिज्ञ हैं, जो कोई भी है, उनकी क्षमता नहीं है कि वह अपने से धर्म का निर्धारण कर ले। क्या किसी व्यक्ति की यहाँ पर क्षमता है समझने की अपने से कि एकादशी को उन्हें नहीं खाना चाहिए? सीधी बात बताइए। अगर हम शास्त्र ना सुने तो हमें कहा सेम डे सूर्य भी वैसे लग रहा है, इज इट नथिंग, नो चेंज, क्या जरूरत है अपने खाना चेंज करने की? क्लियर समझ में आ गया? ये तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही व्यक्ति को चलना पड़ेगा, शास्त्र की बात को ही मान के चलना पड़ेगा। इसी तो भगवान गीता में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम इहार असी। इसलिए क्योंकि काम, लोभ और क्या था, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है, इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण लेकर के व्यक्ति को समझना चाहिए कि क्या कार्य है और क्या अकार्य है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, यह समझते हुए, यह जानते हुए कि यह शास्त्र का विधान है, कर्मम कर्तुम इहार्हसि, ही डिजर्व्स टू एक्ट इन दैट वे, उसको उसके लिए ये योग्य है कि इस कर्म को करे। क्लियर समझ में आ रहा है? हम भोग क्यों लगाते हैं भगवान को? शास्त्राज्ञा है, भगवान ने बोला है, तब हमारा श्रेय इसमें होगा। ये बात समझ में है? हम कोई भौतिकतावादी व्यक्ति जो भगवान को नहीं जानता, शास्त्र नहीं जानता, वो कभी नहीं बता सकता कि धर्म क्या है। दूसरी ओर ईश्वर के नियम हैं जिनमें ऐसी अपूर्णता नहीं है। यदि नेताओं को भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए तो उद्देश्यहीन व्यक्तियों की काम चलाओ विधानसभा बनाने की कोई आवश्यकता ही न रहे। क्या बात चल प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बोल्ड स्टेटमेंट। फिर से पढ़ देखिए इसको। अगर जो लीडर है उसको भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाएगी तो वो क्या करेगा? सपाला बलिम वहंती। सपाला मतलब नेता, नेता भगवान की आज्ञा का पालन करेगा और क्या करेगा? लोकाह अपि, जो उसके चेले हैं वह भी करेंगे। तो विधानसभा बना करके नए नए नियमों पे विचार करने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? जब भगवान के नियम है, धर्म का एक सिस्टम बना दिया गया है, उस पर चलना है, तो नए नए विधानसभा में नए नए बिल पास करने की क्या जरूरत है? अभी आपने विचार किया, इतने समय से राजा, जो अच्छे राजा हुआ करते अर्जुन इत्यादि, वह धर्म की डेफिनेशन नहीं बना रहे हैं। शास्त्र के अनुसार एक विशेष परिस्थिति में क्या धर्म है वह चर्चा जरूर होती है, लेकिन नए बिल नहीं बनाते हैं, नए कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता, जो संहिता है, जो लिखा है उसके अनुसार चलता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अम्बरीश महाराज ने उनके सामने समस्या ये थी कि अभी पारण का समय जा रहा है और दुर्वासा ऋषि जी लौट के नहीं आए, तो एक धर्म संकट है ना, धर्म संकट सुना होगा कि भाई ये, तो विचार कर रहे हैं, और उसमें वह एक शास्त्र का उनको श्लोक याद आता है कि पानी पीना व्रत तोड़ना है भी और नहीं भी है। तो उसके प्रकाश में निश्चय किया, मतलब क्या कहते हैं, डिसीजन क्या, निर्णय लिया कि हाँ, हम भले ही खाएंगे नहीं, लेकिन जल ले लेते हैं ताकि हमारा क्या बोलते हैं उसको, व्रत का पारण हो जाए। समझ में आई बात? ये नहीं कि अपने मन से कहे क्या करना, कभी पारण करो नहीं करो या जो भी है, फिर तो एकादशी भी क्यों कर रहे होते हो।
कह रहे हैं कि यहाँ पे, अच्छा दूसरा बात क्या है, उद्देश्यहीन व्यक्ति क्यों बोल रहा है? ये जो तथाकथित विधानसभा के जितने भी लीडर हैं, उनसे पूछो जीवन का उद्देश्य क्या है। अब जब तुमको जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है, तो तुम लोगों के कल्याण के लिए क्या नियम बताओगे? ये मानते हैं कि नियम वो व्यक्ति पालन करता है जिसे कुछ उद्देश्य प्राप्ति करनी हो। ये बात समझ में आई? कुछ गोल प्राप्त करना है, कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, तभी व्यक्ति नियमों का पालन करेगा, नहीं तो नियम का पालन नहीं कर रहा होता। आप लोग ऐसे 16 माला कर रहे हैं, टाइम क्या समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, ले लो हरि का नाम। ऐसा ऐसा तो नहीं है, समय बताने के लिए तो नहीं करना कुछ। ऐसा हो रहा है समय बिताने के लिए करते कुछ नहीं, चलो अब सुबह उठी गए, नींद खुल गई है, नींद नहीं आ रही, चलो अब बैठ के भजन करें। और कई बार आप लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ भाई समय खराब करने से अच्छा है करो भगवान का नाम ले लो, ऐसे समय खराब करो टाइम पास हो जाए। नहीं, आप जान रहे हो नियम लेके जाप कर रहे हो, कुछ उद्देश्य है, भगवान के पास पहुंचना है ना। तो कह रहे उद्देश्यहीन शब्द कितना गंभीर है। गंभीर है क्यों, समझ में आ रहा है आपको? उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, तो तुम नियम किस लिए बना रहे हो ये भी बताओ। और तुम्हारे जो नियम होंगे वो जीवन के उद्देश्य को तो बिल्कुल टच नहीं करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसका जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है एक्सेप्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसके द्वारा बनाया गया कोई भी नियम जीवन के उद्देश्य को तो टच ही नहीं करेगा। अब बता दीजिए यहाँ पे कोई लॉयर अगर हो तो बताइए, आईपीसी में, हाँ है दिख गए, तो आईपीसी के तहत आप टाइप कर दीजिए कौन सा नियम एक है जो हमको भगवत प्राप्ति में मदद करता है। मुस्कुरा रहे हमारे लॉयर्स। पूरा तो पढ़ ही लिए होंगे, एक बार तो कम से कम पढ़ ही लिया होंगे। ब्रह्मा जी ने वेद को 3 बार पढ़ करके निष्कर्ष निकाला है कि जीव का परम कल्याण प्रेम भक्ति है। आईपीसी को 3 बार तो पढ़ ही लिए होंगे। ब्राह्मण बता रहे हैं यहाँ पे कि नहीं कुछ भी नहीं है। इज इट नॉट? अब समझ में आ गया? कितने उसमें श्लोक है आईपीसी में मुझे नहीं पता। कितनी धाराएं हैं टोटल? 18 पता नहीं, 18,000 की 4 लाख। लेकिन जितनी भी हो मिल करके भी एक भी जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं। अब क्लियर समझ में आ गया? तो देखिए सत्यापित कर रहे हैं, हम तो आईपीसी नहीं पढ़े हैं, लेकिन भक्त लोग बता रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। मानव निर्मित काम चलाऊ नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता तो रहती है, लेकिन ईश्वर निर्मित नियमों में नहीं, क्योंकि वे परम पूर्ण भगवान द्वारा पूर्ण बनाए गए हैं, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। कई बार लोग बोलते हैं गीता 5,000 साल पहले बोली गई थी, अब क्या आवश्यकता है? तुमसे पूछो, आप लोग नहीं मर रहे हैं क्या? मरना बंद हो गए हैं सब लोग, अब चिन्मय देह प्राप्त हो गया है। भगवत गीता का उद्देश्य है ना विद्या से मुक्त करके जीव को भगवान के पास भेज दे। तुम के पहले भगवान के पास पहुंचे हुए हो। भगवत गीता की प्रासंगिकता शाश्वत है। धर्म संहिताएं या शास्त्रीय आदेश जीव की विभिन्न दशाओं को देखते हुए ईश्वर के मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं, और सारे जीव भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। क्षत्रिय, क्षत्रिय गुण क्या है? मुख्य रूप से रजोगुण और कुछ सत्वगुण। तो अब शास्त्र उसकी नाड़ी चेक करता है। रजोगुण बहुत बड़ा हुआ है तुम्हारा। वैसे 3 गुण ही होते हैं, तुम्हारा रजोगुण बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, तुम्हें युद्ध से वापस नहीं लौटना है। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। ड्रामा कर रहा है। वैद्य बोलता है ना कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना। बहुत अच्छी बात बोल रहे थे हमारे तनिष प्रभु। ऐसा नहीं कि सबकी नाड़ी एक ही बोल रही है तो सबको च्यवनप्राश खिलाते बैठे। ऐसा नहीं है कि सभी को च्यवनप्राश खिला रहे, समझ रहे हैं? मतलब सबको एक ही आज्ञा नहीं दी जा रही है। गलत तो नहीं बोल रहा ना? तो उसी प्रकार से वे सबकी नाड़ी परीक्षण कर रहा है। अच्छा तुम ब्राह्मण हो, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, देखो 3 टाइम नहाना होगा तुमको। अच्छा ठीक है, गायत्री करना, हाँ ठीक है, शम दम, अगर कुछ अपमान हो जाए सहन करना, ठीक है। और क्षत्रिय को नहीं बोल रहा है अपमान सहन करना। तो ब्राह्मण ये नहीं कहेगा, क्षत्रिय को तो नहीं बोल, क्षत्रिय को तो बोला अपमान मत सहन करो, हमको बोल रहे हैं कि सहन कर लो। ये क्या है? ऐसा नहीं बोल सकते आप, समझ रहे ना? मैं उनको कहूंगा, उनको तो आप ये दवा खिलाने के लिए बोल रहे हैं, मीठी वाली हमको कड़वी वाली दे रहे हैं, ऐसा क्यों? वो सबकी बीमारी अलग है। क्लियर समझ में आ गया? तो कह रहे हर व्यक्ति की मनस्थिति को देख करके। और शूद्र है उसको नहीं बोलेगा तुरंत वेद पढ़ना चालू कर दो। शूद्रों के लिए थोड़ा नियम रिलैक्स्ड है ना। 2 बार तो आप लोग नहाते नहीं, शूद्र भी 1 बार तो नहाते हैं रोज, ऐसा नहीं है। आप लोग 2 बार तो नहाते होगे, ठीक है।
और उससे क्या होता है, ये बात ध्यान से सुनिए, ये बात हम लोग वहां पढ़ चुके हैं 17वें अध्याय में, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। दैवीय और आसुरी गुण उसी में है ना, 17वें में, 16वें में, सॉरी 16वें में। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो वर्ण और आश्रम है उसके जो गुण बताए गए हैं उसके अनुसार जब व्यक्ति कार्य करता तो वो उसके लिए दिव्य है। डज इट मेक सेंस? बड़ा सुंदर बात बताएगी। वैश्य के लिए जो गुण है वो उसका पालन करता है तो उसके लिए दिव्य है। वो ब्राह्मण के कर्तव्य नहीं कर सकता है, वो क्षत्रिय कर्तव्य नहीं कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। और जो शूद्र है अगर वह भी उस प्रकार से कार्य करता है तो उसके लिए दिव्य है। अब हम वहां पे प्रवचन पहले ही कर चुके हैं, अभी तो हम यहाँ पे नहीं ले रहे उस बात को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति जैसा जैसा आज्ञा पालन कर रहा है वह वैसे वैसे वह धीरे धीरे प्रकृति के इन्फेक्शन से मुक्त हो जाएगा। अंततोगत्वा उद्देश्य है कि जीव संसार से बंधन से मुक्त होकर भगवान के पास चला जाए। किंतु जीव की वास्तविक स्थिति तो परमेश्वर के सनातन सेवक की है। यानी कि एक तो वेद का ट्रीटमेंट है कि वही गुणों के अनुसार तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये करो, और दूसरा ट्रीटमेंट है कि सीधे भक्ति में लगाओ, ऐसे भगवान का स्वरूप, उसका स्वरूप प्रकट कर दो। अपनी मुक्त अवस्था में वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है। कौन पूछ रहा था अभी? हाँ, अब दो बातें देख रहे हैं। प्रेम से भगवान की सेवा करता है, भगवान के अधीन है कि नहीं, और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है। भगवान के अधीन है। अब समझिए इस बात को। ये मानते हैं कि डीएम भारत के प्राइम मिनिस्टर की बात मानता है, और डीएम की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की स्वतंत्रता में और जेल के कैदी की स्वतंत्रता में अंतर है। समझ में आ गई? तो जो भगवान के नित्य मुक्त पार्षद है वो सहज ही भगवान के अधीन रहते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं, कुछ और की इच्छा नहीं होती। तो देखो स्वतंत्रता क्या है नारद जी की। अभी आपसे यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, अगला प्रवचन का है अगले दूसरे ब्रह्मांड में। व्हाट इज अमेजिंग, इज इट नॉट? फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहाँ है? दूसरे ब्रह्मांड में। आप सुनेंगे, जब वेदस्तुति सुनेंगे तो नारद जी किसी से पूछ रहे होते हैं कि कुछ बात हो रही थी, यही बात नारद जी ने पूछी थी। तो नारद जी से पूछते हैं तो कहते यही बात तपोलोक में बात चर्चा हो रही थी। तो कहते हैं आप वहां इसलिए नहीं थे क्योंकि आप श्वेत द्वीप में नारद भगवान से मिलने के लिए गए थे, तो उस मतलब डिस्कशन में आप नहीं थे। जैसे मैं कहूँ कि आप लोग वो हिंदी वाली क्लास में क्यों नहीं, तो इंग्लिश क्लास में गए थे आप लोग, इस तरह से इंग्लिश क्लास में थे। सिंपल सिंपल है ना। और तब लोग में आप क्यों डिस्कशन में क्यों नहीं आए? वो श्वेत द्वीप में हमें गया। श्वेत द्वीप में गया। अच्छा अच्छा, वहां क्या चल रहा था? वही जो वैकुंठ में बात डिस्कशन कर गया, तो वही बात वहां पे चलती है। सिंपल है ना। कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस? अमेजिंग है ना नारद जी। कभी कभी भगवान के स्तर पर तो कभी कभी उनसे भी बढ़कर, ये आप जानते ही हैं, गोलोक में भगवान को डांटते भी हैं, ये बात है भक्त लोग। तो यह है पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन इस बद्ध भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों के ऊपर प्रभुता जमाना चाहता है। इसीलिए प्रभु तो बोलते हैं लेकिन सोचते प्रभु हम हैं। श्री ईश कृष्ण मैं आपका प्रभु, ये वाला बोलते नहीं बीच वाला, बस बोलेंगे श्री ईश कृष्ण प्रभु। लेकिन हम बोलना क्या चाहते हैं? श्री ईश कृष्ण मैं आपका प्रभु। ये बात होती है। अच्छा, अगर आप ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बोलिए कि एक बार भी मन में आया है किसी को प्रभु बोला है और वाकई सोचा है कि वो मेरे स्वामी है? ये हमारी बद्ध जीव की स्थिति है। फिर भी बोलना चाहिए। और अपने को रेयरली कभी बोलते हैं ना श्री ईश कृष्ण दास। दास तो छोड़ दीजिए, मुंह से दास भी निकालते नहीं। कहीं कहीं तो लोग फोन पे बोलते हैं हम शिव कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं। हाँ, और नहीं तो कहते, और ये भी बोलते हैं, कहते ना शिव कृष्ण प्रभु जी ने ऐसा कहा। देख रहे कैसे क्या हमारा अहंकार है नहीं? हाँ, ऐसे यही हमारे अंदर रहता है। इस तरह माया के भ्रम से यह प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जीवन के आगे आगे बढ़ते रहने का कारण बनती है। ठीक है, ये समझ में आ गई लाइन? जितना प्रकृति को भोग करने का, प्रभुत्व जताने का प्रयास करेंगे उतना ही बंधन में डाल देगी। जैसे हमने जेल को उदाहरण दिया था, जेल में गया है, गलत काम करेगा तो जेल का टर्म बढ़ जाएगा। अतएव जब तक जीव सनातन सेवक भाव की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह इस भौतिक जगत से अधिकाधिक बद्ध होता जाता है। इसमें बहुत सिंपल बात, बहुत सुंदर बात है।
जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत से, भगवत गीता से, और नाम जप करते हैं, बेसिकली सुनते हैं, तो ये भगवान के प्रति सनातन सेवकत्व, सनातन सेवक का भाव कि मैं उनका सेवक हूँ, ये जागृत होने लगता है। मैं उस दिन पूछ रहा था भक्तों से, आप अगर गंभीरता से जप करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देयर इज अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, मतलब नम्रता की भावना हृदय में जागृत होने लगती है कि मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं और मैं भगवान का एक छोटा सा सेवक हूं। ये भगवान के नाम जप का प्रभाव है जो प्रत्यक्षता अपने हृदय में आप अनुभव कर रहे हैं। हम अगर गंभीरता से नाम जप कर रहे हैं तो उसका एक प्रभाव होगा, एकदम दवा की तरह कार्य करता है। और यदि हमारा अहंकार बढ़ रहा है कि मैं लोग कंट्रोलर हूं इत्यादि इत्यादि, तो हम निश्चित रूप से नाम अपराध कर रहे हैं, जो हमको देखना होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? ये नहीं कह रहा हूं कि नाम जप करना बंद कर दें, ये नहीं बोल रहा हूं, कहाँ गलती कर रहे हैं उसको देखना जरूरी, ठीक है। यही भगवत गीता तथा संसार के अन्य सभी मान्य शास्त्रों का अंतिम उपदेश है कि व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण के उनके पास पहुंच जाए। मेरी इच्छा है कि एक श्लोक और कर लें, अगर आप लोग का है, या बहुत थक गए हैं ना, थकान लग रही है, नहीं लग रही, ठीक है। दूसरा उदाहरण भी दे रहे, फिर एक सेट पूरा हो जाएगा, फिर अगला श्लोक कल हम लोग एक ही लेंगे। वो पहला 144 श्लोक सुन के ही मेरा हिल गया था, बड़ा अजीब सा श्लोक था, जो नित्य है या अनित्य है ये दोनों नहीं है। उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है। तो कल तो हम शायद एक ही श्लोक लेंगे, वो समझना कठिन होगा। एक और दूसरे उदाहरण समझ रहे हैं, ये तो हो गया ये पहला उदाहरण किस संबंध में दिया था? बलिम आवहंती को समझाने के लिए दिया गया था। दो सिद्धांत सीखे थे ना आपने, लोग जितने लोग हैं उनके नेता सब उनकी पूजा करते हैं, तो उसको समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया? बैल वाला। अब वो कह रहे थे संयुनक्ति विनक्ति च, भगवान ही स्वयं लोगों को पास ला रहे हैं, दूर ला रहे हैं, तो उसको समझाने के लिए दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। ओके, मेरे पीछे बोलिए। यथा क्रीडोपस्कराणां यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्याताम् इच्छया क्रीडितुः स्याताम् तथैवेषेच्छया नृणाम् तथैवेषेच्छया नृणाम् यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेषेच्छया नृणाम् इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेषेच्छया नृणाम्। जिस प्रकार खिलाड़ी, अब खिलाड़ी भी क्रिकेट के खिलाड़ी मत बोलिएगा, शतरंज खतरों का नहीं, शतरंज खिलाड़ी समझ सकते हैं, या स्पेशली कहेंगे कठपुतली चलाने वाला, ठीक है। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्य को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती। पहले तो आप अनुवाद समझिए। कठपुतली का खेल किसी ने देखा है यहाँ पे? 1 2 3 लोगों ने देखा। तो आपने देखा होगा प्राय प्राय उसमें शादी की बात जरूर होती है। नथिंग अगेंस्ट मैरिजेस, बट आई एम जस्ट प्लीज आई हैव टू गिव एन एग्जांपल व्हिच यू हैव सीन। डोंट, हमारा एंटी मैरिज ब्यूरो में है भी, लेकिन यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हम खाली बोल रहे हैं कि प्राय ऐसा बोला जाता है कि एक कठपुतली लड़की वाली है, एक लड़का वाला है, वो आए और देखा उसमें सास ससुर भी बन जाते हैं कठपुतली में। तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे कठपुतली चलाने वाला कठपुतलियों को खुद ही पास में लाता है शादी करने के लिए, करवाने के लिए, सो कॉल्ड शादी। उसके बाद उसमें सास ससुर भी आगे सर, उसके बाद फिर वह जो भी उसकी स्टोरी लाइन है उसके हिसाब से वो है उसको अलग कर देगा या जो भी करेगा, केवल ड्रामा करने के लिए। उस प्रकार से, यानी कि क्यों कठपुतली का उदाहरण दिया जा रहा है बताइए? बिल्कुल कंट्रोल्ड है, एकदम कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारूमयी यथा, दारू मतलब लकड़ी और योषा मतलब कठपुतली। तो जिस प्रकार से लकड़ी की कठपुतली हमेशा एक चालक की कंट्रोल में रहती है, उस प्रकार से। दिस इज वेरी नाइस। इसीलिए अगर हम भौतिक रूप से किसी के प्रति आसक्त हैं तो बहुत अपना सारा सुख हमने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है।
कि कोई कंट्रोल नहीं है। मान लीजिए हम किसी बहुत सुंदर स्त्री से आ सकते हैं, कोई गारंटी है कि उस वो बीमार नहीं पड़ेगी, वो सुंदर नहीं रहेगी? किसी बहुत बुद्धिमान पुरुष से आ सकते हैं, तो कोई गारंटी कि अगले दिन वह गूंगा नहीं हो जाएगा या पागल नहीं हो जाएगा, या बहुत शक्तिशाली पुरुष है। जो भी एक स्त्री को पुरुष में अच्छा लगता हो, या एक पुरुष को स्त्री में अच्छा लगता हो, या और जो कुछ बातें अच्छी लगती हो। कितने ही हमें बता रहे थे, 3-4 महीने की बच्ची मर गई बेचारी अभी कोरोना में या बीच में। बताइए क्या कर लेंगे? Is it not? अन्वय यथा, जिस प्रकार, ये दृष्टांत क्यों दिया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है? उस बात को समझाने के लिए कि भगवान ही किसी को पास में लाते हैं, दूर ले जाते हैं। यथा, जिस प्रकार इह, ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा, सच्चे घटना मैंने सुना था। ये अजरुद्दीन जानते हैं, उसने अपने, नहीं जानते इनको? मोहम्मद अजरुद्दीन, हाँ अजरुद्दीन जानते हैं, क्रिकेटर। हाँ, और कोई आप जानते हो पता नहीं। मैंने सुना ऐसे कि उसने अपने बेटे को 9 लाख रुपए की मोटरसाइकिल दी, और वो व्यक्ति व्हाटएवर जो किसी उस पे जा रहा होगा बहुत तेजी से, और रास्ते में वो क्या होता है स्पीड ब्रेकर, वो आ गया और वो पता नहीं 180 ना कितने 200 की स्पीड में रहा होगा, उड़ गया और खत्म। अब बताओ कि अगर कह दिया जाए कि बेटे को किसने मारा है, तो खुद तुम नहीं मारा है। कितना प्रेम से 9 लाख रुपए लेकर के अपने बच्चे को मोटरसाइकिल दी। हम सुने भाई, भगवती सुश्रम, हम तो कहीं जैसे भक्त लोग बोलते रहते तो कान में आ जाती है बात, कभी से एकदम से याद आ रही है कि नहीं? ऐसा करते हैं तो ये सब भगवान क्या कर लेंगे बताइए? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे को कुंफू में देखने में बड़ी रुचि थी, तो जो कुंफू आर्टिस्ट जो मुझे बहुत पसंद था, उसको ऐसी बीमारी हो गई कि 40 साल में वो 65 साल के बराबर बुढ़ा हो गया। छीन लिया गया ना सब कुछ। लाइक पता नहीं पिछले जन्म का कुछ आसक्ति रही होगी, पता नहीं लगता है मैं पिछले जन्म में शाओलिन टेम्पल में शाओलिन टेम्पल में साधु था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत आकर्षक लगता था कुछ उनका क्षत्रिय भाव, मतलब बात। और ये सुना है कि भारत से ही आया सर्व आर्ट, जो भी हो, लेकिन हमको अब देखो कितना व्यक्ति बहुत तेज अपने को दिखा रहा है, और तुरंत सारे उसकी क्षमता चली गई। जिस प्रकार यह, अरे अभी मैं नहीं देखता हूँ, पुरानी बात बता रहा हूँ। झूठ नहीं बोल सकता हूँ, अपना एग्जाम्पल देता है, अच्छा लगता है। जिस प्रकार यह इस संसार में क्रीड़ा करने वाले व्यक्ति की इच्छा से ही क्रीडोपस्कराणाम, क्रीड़ा के साधनभूत खिलौनों का, वो समझ ना, क्रीड़ा करने के लिए जिस खिलौने से खेला जाए उनका संयोग और विगमव, संयोग और विलगाव, पास में लाना और दूर लाना, स्याताम घटित होता है। तथैव उसी प्रकार, उस प्रकार निश्चय ही ईश इच्छया, ईश प्लस इच्छा, ईश्वर की इच्छा से ही निर्णाम मनुष्यों का संयोग विगमव भवतः, संयोग और वियोग होता है। क्लियर समझ में आ रहा है? संस्कृत देख लीजिए। यथा क्रीडोपस्कराणाम, जिस प्रकार क्रीड़ा के साधनों को का संयोग और विगम होता है, संयोग विगम, विगमाव यह, इस जगत में खिलौनों का पास में ला जाता है, कठपुतलियों को पास में लाते हैं, दूर लाते हैं। उसी प्रकार क्रीडतु इच्छा, जो खेलने की इच्छा रखता है, जो ड्रामा दिखाने की इच्छा रखता है, उसकी इच्छा से इस प्रकार का संयोग और वियोग होता है, स्यातम होता है। तथैव इच्छया, तथैव उसी प्रकार ईश इच्छया, ईश्वर की इच्छा से निर्णाम इंसानों का होता है। समझ में आ गया? ओके। श्रीधरी, ऊपर के श्लोक में बतलाया गया कि मनुष्यों की किसी भी कार्य में प्रवृत्ति परमात्मा की इच्छा के अनुसार होती है, अर्थात उनकी नियंता को दिखाया गया, किस प्रकार से वह उसके उनके आदेश के अनुसार चलते हैं। जीव स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं है। इस श्लोक में ये बात पिछले श्लोक में बताई गई। इस श्लोक में यह बतलाते हैं कि किसी भी जीव का संयोग तथा विप्रयोग, मतलब दूर होना, भी परमात्मा की इच्छा के अधीन ही होता है। बहुत स्पष्ट है। क्रीड़ा के साधन भूत खिलौनों को ही क्रीडोपस्कर कहते हैं। सीधा स्वामी अर्थ ले रहे हैं, अर्थात जिनसे खेला जाए। हाँ, किस प्रकार से खेला जाए? जैसे क्रीड़ा करने वाला जब चाहता है तब एक खिलौना को नहीं होना चाहिए, खिलौने को दूसरे खिलौने से मिला देता है, और जब चाहता है तो दोनों को अलग कर देता है, अलग अलग कर देता है।
इस पे बहुत सारे कहानी गाने भी बनाए गए हैं, दुनिया बनाने ऐसा कुछ ऐसा था ना, व्हाटएवर। हाँ, काय को दुनिया बनाई ये वो वही ऐसे गाते भी हैं लोग, दुखी जब वो दुखी हो जाते हैं, किसी की प्रेमिका दूर चली जाएगी तो ऐसे ही गाने गाता है वो, है ना? रचे जाते हैं ना इस प्रकार से गाने। इसी प्रकार उसका मंगलाचरण। और इसी प्रकार से एक वो भी गा रही थी, क्या नाम है, चित्रकेतु की पत्नियां भी। देखो विधाता को कुछ पता ही नहीं है, माँ और पिता के सामने बच्चे को मार दिया है, मैं ऐसे क्यों बोलता है। उसी तरह ईश्वर जब चाहते हैं तो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से मिला देते हैं, और जब चाहते हैं तो उन लोगों को अलग अलग कर देते हैं। लकड़ी के बनाए हुए भेड़ा, भेड़ा क्या होता है समझ नहीं आया मैं हिंदी इसकी। शेप, हाँ वही वो, मतलब भेड़ा मतलब वही कठपुतली ना, कीड़ों पर करके उदाहरण है। समझ में आ गया? लकड़ी की कठपुतली की तरह बोल रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए, एक बात समझ लेना चाहिए, वैष्णवों के संग में, हम बार बार रिपीट करते हैं इस बात को, वैष्णवों के संग में हम भगवान की नियोजन से आए। तो अगर भक्तों को सुखी करेंगे तो भगवान हमें कभी भक्त संग से दूर नहीं करेंगे। ये हमारे गुरु महाराज से प्रश्न किया गया कि भक्ति भगवान का गिफ्ट है, उपहार है, सर्वश्रेष्ठ उपहार है। भक्तों का संग भी कहीं भगवान हमसे छीन तो नहीं लेंगे? एक भोलेपन से पूछा तो महाराज ने कहा नहीं, यदि आप इस प्रकार इसको वैल्यू करते हैं, मतलब आप भक्तों के संग में अच्छे से रहते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान क्यों छीनने लगेंगे बताइए? आपसे प्रेम करते हैं तभी तो भक्त का संग दिया है। अगर आप उसको सहेज के रखते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, तो क्यों छीन लेंगे बताइए? जनरली तो हम ही इसको छोड़ के चले जाते हैं, है ना? हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए। एक बात मैं बताऊंगा, अगर आप किसी अच्छे भक्त के मार्गदर्शन में हैं, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका गलत हो। समझ रहे हैं इस बात को? भले ही वो कभी-कभी डाँटते हैं, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हम हमारे गलत के लिए बोल रहे हैं। हमको गलत लगता ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हम सोचते हैं हमारा हमारे रियलाइज़ेशंस, हमारे रिफ्लेक्शंस और हमारे ऑब्जर्वेशंस बहुत बहुत मैच्योर हैं, पहले ही समझते हैं। लेकिन थोड़ा समझना चाहिए इस बात को। मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा, एक भक्त बोले मेरे को कि प्रभु जी, पढ़ाई नहीं हो रही, मैं दिन में माला कर लूँगी। मैं जानबूझ के बोला कर लो, और मैं कभी भी 2 घंटा बैठ के माला कर सकती हूँ। मैंने कहा कर लो। मैंने कहा सुबह अच्छा होता है, आप कर लीजिए। तो कुछ ही दूर में 16 से 8 पे आ गई। समझ आ रहा है ना? ज़्यादा बुद्धि लगानी है। सीधे 16 से 8 पे आ गए। ऐसे ही नहीं बोल दिया जा रहा है कि सुबह-सुबह माला कर लीजिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और ये क्या गारंटी है? एग्ज़ाम में पास हो गया, फेल हो गए तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि उस दिन 16 माला करी है तो आपका पक्का सद्गति प्राप्त होगी, अगर मर भी गए। ये सभी में होता है। नए भक्त लोग सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम सब समझ रहे हैं साधना कैसे करनी है, हम साधना कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो पहले से राग में हैं प्रभु जी, आप विधि चल रहे हो। ठीक है। हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हम जिस पद पर अभी हैं, वे हमारे अपने ही विगत कर्मों के अनुसार परम इच्छा द्वारा नियोजित है। ये बात बहुत अच्छी है ना लाइन प्रभुपाद जी की। कुछ तो देखिए पहले भक्ति किए हैं तो भगवान कुछ हमको फिर से मौका दिए हैं। हम तो भक्ति कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, बाकी तो आप उसको विस्तार कहीं पे भी कर लीजिए। भगवान की इच्छा के बिना यहाँ धाम में कोई नहीं बैठा होता, और भगवान की इच्छा के बिना आप जप नहीं कर सकते थे। ये बात सत्य है। भगवान की ही व्यवस्था है कि हम कथा सुनने को मिल रहा है, इससे में हम व्हाटएवर टीवी नहीं देख रहे हैं होपफुली। आई मीन टू से घर में बहुत कुछ कर सकता है ना। इस समय आप जो लोग जूम पे सुन रहे हैं वो बहुत कुछ कर सकते थे ना, लेकिन ये तो भगवान के आशीर्वाद ही है ना कि आप बैठ के भागवत पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इज इट नॉट? जाप कर रहे हैं भगवान के नाम का। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। ईश्वरः तेरा तेरा 23 उपदृष्टा के रूप में। हाँ, तो उपदृष्टा अनुमंता चा भोक्ता भर्ता महेश्वर परमात्मे चापयुक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। इस प्रकार से तो उपदृष्टा के रूप में देख रहे हैं, क्या इच्छा है, एक्चुअली स्मेल भी कर रहे हैं, क्या खुशबू है इसकी, क्या क्या महक आ रही है इच्छाओं की। अनुमंता, ठीक है, इसकी इच्छा है, इसके पूर्व के कर्म इस प्रकार से, ठीक है मैं करने दूंगा, लाइक दैट। अतएव वे
हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्था की गतिविधियों को जानते रहते हैं। वे हमें किसी विशेष पद पर बिठाकर हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेता है, किंतु धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा इस स्थान के योग्य था, अतः यह स्थान उसे ईश्वर की इच्छा से मिलता है। आप समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे भगवान एक व्यक्ति को यह लाते हैं। यह तो माता पिता का सामर्थ्य नहीं है कि कौन जीव उनके द्वारा बच्चे के रूप में जन्म लेगा। जिस प्रकार से ये सामर्थ्य नहीं है कि कौन जन्म लेगा, उस प्रकार से ये भी सामर्थ्य नहीं है कि आगे क्या होगा। स्वीकार कर पा रहे हैं माता पिता है, ये सामर्थ्य नहीं था ना कौन आएगा। ऐसे नहीं तो सब लोग फिर अब किसी भी व्यक्ति को ला सकते हैं, बहुत महान व्यक्ति को लेके आते हैं। ये तो सामर्थ्य नहीं, जैसे सामर्थ्य ये नहीं कौन आएगा, उसी प्रकार से हमें कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं कि आगे क्या होने वाला। ये देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे बच्चों का, मतलब जो भी बच्चे हैं उनका भी अपना एक भाग्य है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ये भावना रहेगी तो शोक करेंगे ही। मेरी बातें को समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ रही बात? उसका खुद का भी कर्म है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, भगवान की भक्ति कराएंगे तभी भगवान की कृपा से हो जाएगा, हम नहीं चेंज कर पाएंगे उसको। डजंट मेक सेंस? यदि उस बच्चे को किसी क्षण दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो वह भी परमेश्वर की इच्छा से होता है, भले ही बच्चा या पिता ऐसे सुखद संबंध से वियोग पसंद ना करे। अब तो बातें क्लियर हो गई। कैसा बच्चा एक परिवार में आया और फिर चला गया। कभी कभी तो बच्चे जो है 5-5, 10-10, 20-20 साल घर नहीं आते। हम गलत तो नहीं कह रहे ना, अमेरिका चले जाएंगे तो 5-5, 10-10 साल चले जाते। ये भी हो जाता है कि माँ मर गई, वो कोई और उसका पिंडदान के लिए क्या कहते हैं, संस्कार करते हैं, वो आ ही नहीं लौट के। हम गलत तो नहीं कह रहे ना, तो सब काल के प्रभाव में हो रहा है कि नहीं। एक सिंपल सा उदाहरण समझ लीजिए, वो आपने देखे होंगे, यहाँ यमुना जी में भी देखा होगा, गंगा जी में तो बहुत देखा जाता है। वो लट्ठे होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे बंगाल साइड में बांस के लट्ठे होते हैं, वो साथ में आते हैं बहाव से, फिर वो दूर चले जाते हैं। कोई उनका स्वतंत्रता नहीं होती। बादल उदाहरण तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, बादल हवा के प्रभाव से पास में आते हैं फिर दूर चले जाते हैं। हर व्यक्ति को इसलिए अपनी भगवत भक्ति को बढ़ाने के लिए हर दिन प्रयत्नशील होना चाहिए। और जब तक हम लोग साथ में हैं तो साथ में आने का क्या प्रयोजन होना चाहिए बताइए। हम सब लोग भगवान का स्मरण एक दूसरे को, स्मरता स्मारतव्यश्च मितघौ घनाशम, यही हमारे सारे पापों को नाश करने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। अब बाकी हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कंट्रोल करें कौन व्यक्ति कब तक कहां रहेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वैष्णव संघ में आकर के हम सब लोग क्या करें, भगवान का श्रवण कीर्तन करें। अब भगवान की इच्छा से कौन व्यक्ति 10 साल बाद कहां जाएगा उसका कोई हमारे पास कंट्रोल नहीं। मेक सेंस? महाराज की बात बड़ी अच्छी लगती, कहते हैं हमारा बड़ा भाग्य है जब महाराज स्वस्थ थे कि हम जहां जाते हैं हमको भगवान की बात बोलने को मिलता है। कितनी अच्छी बात है ना। कह रहे हैं स्थान चेंज हो जाता है लेकिन काम चेंज नहीं होता हमारा। कह रहे हैं हम यहाँ नैरोबी में कथा कर रहे हैं, अब भारत में जाएंगे, मतलब बॉम्बे में जाएंगे तो फिर भगवान के बारे में बोलेंगे, अमेरिका में जाएंगे तो अजामिल कथा या जो भी कथा महाराज कर रहे हैं। कितना सुंदर जीवन है। जैसे आपने सुना था नारद जी शत शुद्ध भक्त, उनका और कोई काम नहीं कि भगवान के बारे में बोलना है। कितना सुंदर बात है ना। यही बात निर्धन व्यक्ति पर भी लागू होती है। जीवों के मिलने या समझ में, गरीब व्यक्ति के पास भी बच्चा पैदा हुआ है, अपने कर्म के अनुसार पैदा हुआ। हो सकता हो ये भी देखा हो आपने कि एकदम गरीब बच्चा व्यक्ति बहुत धनी हो जाता है। हमारे ग्रुप में व्यक्ति हैं, बता रहे थे हम एक सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और उनकी बहुत सैलरी है, 8 लाख ना पता नहीं कितने, 4 लाख 50 लाख से महीने की सैलरी। एकदम कोई कम सोचेगा नहीं ना, 4-5 लाख रुपए महीने की सैलरी और भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ। आप नहीं मानोगे ना, नहीं मानेंगे आप, लेकिन जो भाग्य में है तो लिखा है पूरा मिलना है। और उनका पैसा चला भी गया और रो रहे थे। हमने कहा जब आपको सैलरी मिल रही थी तो आप सोचे नहीं कि सरकारी स्कूल से पढ़ करके मैं इतना कैसे प्राप्त किया, और अब जब चला गया तो आप रो रहे हैं। है कि नहीं? और मैं आपको श्री कृष्ण बता रहा, आप तो जानते हो उस टॉक में, आप जब उनकी कहानी सुनोगे तो आप हंसोगे कि भाई ये बुद्धि किसने दी इस प्रकार से, जिसकी वजह से उनका धन चला गया। किसने दी बताओ? गलत डिसीजन किसने करने के लिए बोला?
भगवान ने। और फिर वो पैसे को वापस प्राप्त करने के लिए फिर 15 लाख ज्योतिष को दे दिए। वो बुद्धि किसने दी? वो भगवान ने दिया। खुद बता रहे थे 15 लाख, पैसा भी नहीं आया, उधर भी डूब गया। समझ रहे ना मेरी बात? देख रहे हैं कैसे घूमता है। हमने कहा भागवत सुनिए, जप करिए, बुद्धि ठीक रहेगी। भगवान आपको क्षमता अभी भी दिए हैं कि अभी भी 4 लाख रुपए महीना आ रहा है आपका। ये दिखना चाहिए आपको। जो गया सो गया। मैं लौकिक एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, दिखता है कि भगवान कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। धन आ रहा है, धन जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। समझ रहे? जीवों के मिलने या बिछड़ने पर धनी या निर्धन कोई भी व्यक्तियों का कोई वश नहीं चलता। खिलाड़ी तथा उसके खिलौने के उदाहरण से किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। एक और उदाहरण आप समझ लीजिए, यहाँ पे आ रहा है। तो द्रोण नहीं थे क्या? द्रोणाचार्य का अपमान कौन किए थे? द्रुपद। देखो द्रुपद क्या अपमान किए। तुम गरीब ब्राह्मण और मैं राजा, हमारी दोस्ती क्या होगी? सीन 1। और सीन 2, जब उन्हें ट्रेन कर दिया तो अब एकदम उल्टा, द्रोणाचार्य अब राजा बन गए हैं और वो गरीब की तरह पड़ा हुआ है। देखिए कितना अद्भुत बात है। एक और सीन ले लीजिए, दुर्योधन अपमान किया था पांडवों का, और जब उसकी जंघा टूट गई तो देखो कैसे भाई जमीन पे पड़ा हुआ है, कोई पूछने भी नहीं आ रहा उसको। अश्वत्थामा अकेले आया था, को पता है ना, जब वो उसकी वजह से मर गया था, कोई पूछने भी नहीं आ रहा है। जिस समय एक व्यक्ति के सर के ऊपर पूरे विश्व का मुकुट था, राज मुकुट था, बताइए। तो ये स्थिति है। ठीक है। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब भगवान हमें हमारे कर्मों का ही फल देने के लिए बाध्य हैं, तो खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ पर उपयुक्त नहीं बैठता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी क्या बात बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि आपने बोला कि भाई अपने कर्मों के अनुसार जीव कर्म कर रहा है, उसके अनुसार भगवान उसको विभिन्न स्थिति में डाल रहे हैं। लेकिन खिलाड़ी का उदाहरण तो ये था ना कि खिलाड़ी से मेरा मतलब है कि जो नाटक प्रस्तुत कर रहा है वो अपनी इच्छा से कर रहा है। शब्द भी था ईश इच्छया। तो इसमें इसकी इच्छा क्या हुई? हम जो कर्म कर रहे हैं भगवान को देना पड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति को एक आर्गुमेंट कर सकता है, तो प्रभुपाद समझाने क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की इच्छा परम है और वे किसी भी नियम से बंधे नहीं हैं। स्वराट, किसी भी नियम से, कि कर्म का नियम भी वो स्वयं बनाए हैं। सामान्यतः यही बात जो भगवान के ऊपर घटित है, वही बात नाम के ऊपर घटित है। बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनिएगा। 6.2.9-10 की टीका में चक्रवर्ती पाद प्रश्न उठाते हैं। भाई लिखा तो ये है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति में लगता है, क्रम से उसका पाप नष्ट होता है। तो एक ही नाम से कैसे सारे पाप नष्ट हो गए? तो क्या कहते हैं, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, वो किसी नियम से तो ना बंधा है। कितना सुंदर बात है। भगवान का नाम भगवान है, वो तो किसी नियम से बंधा नहीं, वो किसी नियम से बंधा नहीं है, वो अपनी शक्ति से चल रहा है। उनकी इच्छा वो पूरा कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म। जैसे भगवान स्वतंत्र है, उनका नाम भी स्वतंत्र है। अजामिल के सारे पाप समाप्त कर दिए। ये नहीं कि वो वेट करेंगे ना। बहुत अच्छा, हम पढ़ा चुके इस बात का, पढ़ेगा फिर से जाके, बड़ा सुंदर बात। बड़ा लोगों को चिंता होती है, भाई एक नाम से सारे कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं? तो तुम भगवान हो, तुम भगवान के नाम की महिमा समझोगे। रूप गोस्वामी कह रहे हैं आपकी महिमा कौन समझ सकता है, अर्थात कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अब किसी ने कर्म किए हैं। ध्यान से सुनिए, भक्त है, उससे कोई बुरा कर्म हो गया है तो अब भगवान कहें अब हमारा भक्ति तो कर रहा है, लेकिन अब उसका बुरा कर्म है तो भोगना ही पड़ेगा, मुझे से भगवाना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? ऐसा नहीं। सामान्यतः कर्म का नियम यह है कि लोगों को उन्हीं के कर्मों का फल मिलता है, लेकिन विशेष मामलों में भगवान की इच्छा से ऐसे कर्म फल बदल भी जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ईश इच्छया। कुछ अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। कितना हूं बुरा कर्म किया है, भगवान की भक्ति होने से, नामोच्चारण करने से सारे कर्म चेंज हो जाते हैं। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रह्म पे, निर्विशेष ब्रह्म पे तैल धारावत एकदम निष्ठा से वो ध्यान कर रहा है, तब भी विनाशमायाति विना न भोगे, बिना भोगे, प्रारब्ध कर्म को बिना भोगे वे नष्ट नहीं होते। लेकिन अपैति नाम स्फुरणे न तप्ते, अगर नाम स्फुरित हो जाता है तो वह सारे प्रारब्ध कर्म दूर चले जाते हैं। सारे वेद कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप कहेंगे प्रभु जी प्रारब्ध चले गए तो शरीर कैसे बना हुआ है? भगवत इच्छा से। भगवत इच्छा से शरीर बना रहता है,
ताकि वो जो सुख दुख आ रहे हैं भगवान की नियोजन से होता है, वह कर्म के प्रावधान के अनुसार नहीं होता। नहीं तो आप फिर कहेंगे कि नाम में शक्ति कम है कुछ, ये अपराध हो जाएगा। नाम में अनंत शक्ति है, वो सब कुछ चेंज करते हैं। कर्म का बंधन वह बिना वो दीक्षा की अपेक्षा नहीं करते हैं। सुनाई पड़ रहा है किसी को? जो बोल रहा सब वैसे सुनाई पड़ रहा है। दीक्षा पुरश्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाले सवा का उद्धारे। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। दीक्षा पुरश्चर्या की अपेक्षा नहीं करते, जीव से संपर्क होने मात्र से चंडाल पर्यंत व्यक्ति का उद्धार करने वाला है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये भगवान का नाम, ये हमारे कोई शब्द नहीं है, और आप उसके लिए प्रमाण लीजिएगा। 5:1:35 कई बार मैं बोल चुका हूं। सक्र दाद दीता सज हाथी बंधम, एक बार भी नाम उच्चारण करता है तो वह चंडाल भी कर्म से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो यहां बोल रहे हैं कि भगवान जैसे कर्म बंधन को नष्ट करते हैं, चेंज करते हैं, वैसे भगवान का नाम भी चेंज कर देता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मतलब अब आप ये सोच लीजिए कि अगर आपकी चिट्ठी में लिखा हुआ है कि इतने दिन में मर जाएगा, जरूरी नहीं है। जाप करने वाले का सब चेंज हो जाता है, लेकिन यह बदलाव भगवान की इच्छा से ही आ सकता है, अन्य किसी से नहीं। एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए। एक व्यक्ति को, भारत के कोई अग्रवाल है, मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन ऐसे बता रहे थे, तो वो रशिया में गए, उन्होंने कुछ घपला कर दिया, उनको 300 साल की कैद हो गई। 300 साल मतलब वही मरना था उनको, समझ गए। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने कुछ पैरवी करी, तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने बोला तो उनको छोड़ दिया गया। समझ आ गया? समझ में आ गया मैंने उदाहरण क्यों दिया है? हमारे कर्म को कितने भोगने, उसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन भगवत इच्छा से भगवान की भक्ति करते तो सब बंडल करके किनारे कर देते। ठीक। अतएव इस श्लोक में दिया गया खिलाड़ी का उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि भगवान जो कुछ चाहते हैं उसे करने के लिए परम स्वतंत्र हैं, और चूंकि वे सभी प्रकार से पूर्ण हैं, अतएव उनके कर्मों या फलों में कोई त्रुटि नहीं रहती। जो कुछ कर रहे हैं वो हमेशा सही है, भले हमको समझ में ना आए। जब किसी शुद्ध भक्त का मामला आता है, तब कर्म फलों में ये परिवर्तन विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं। और हम अपनी प्रसिद्ध लाइन को फिर से, मेरी नहीं महाराज की है, उसको रिपीट करूंगा। भगवान कर्म नष्ट कर देते हैं। याद हो गया क्या बोला मैंने? भगवान कर्म नष्ट कर देते हैं, लेकिन उन कर्मों को नष्ट नहीं करते जो हमारी भक्ति में सहायक होते हैं। लेकिन बट लॉयर की तरह है, लेकिन उन कर्मों को नष्ट नहीं करते जो हमारी भक्ति में सहायक होते हैं। अब वो चाहे सुख के रूप में आए चाहे दुख के रूप में आए, तो वो एक भाई साहब कर्म नहीं है, वो कर्म का आभास मात्र है, भगवत इच्छा से आ रहे हैं। इसीलिए हाथ जोड़ करके जैसा भगवान कभी थप्पड़ मार रहे हैं, कभी सुख में रख रहे हैं, वो भक्त लोग जो है सहन कर लेते, कंप्लेन नहीं करते। असच्चे भक्त इस बात। और बात आज सुबह छूट गई थी या कल थी? छूट गई थी ना? मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। देखो भाई, मान लो आपको बुखार होता है, तो अब यह नहीं है कि आप बुखार की दवा नहीं लोगे, लेकिन ये व्यवहार की बात तो है, वो करेंगे, लेकिन यह नहीं कंप्लेन नहीं करेंगे, यार हम तो इतनी भक्ति कर रहे थे, हमको बुखार क्यों हो गया, हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ गया, तूने जलेबी खाई तो बढ़ेगा नहीं, नहीं आओ। तो बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे हैं? तो हम बहुत सारे काम करते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो भगवान उसको सब सेट करके देते हैं जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा रहेगा। तो ये नहीं सोचेगा कि भक्ति कर रहे तो कोई दुख नहीं आएगा, वो आएगा भगवान के इच्छा से। और उदाहरण आप जानते हैं, माही कभी नीम का जूस पिलाती है, और माही कभी काढ़ा पिलाती है कड़वा कड़वा, और कभी ऑरेंज जूस पिलाती है। मेक सेंस? और दोनों में ही भगवान माता का प्रेम होता है। क्लियर? ये ब्रह्म संहिता में भी होता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। क्या श्लोक है? यस्त्वेन्द्र गोप मथवेन्द्र अहोस कर्मा बंधान रूप फल भाजन आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इंद्र गोप जैसा छोटा कीड़ा से लेकर इंद्र तक सभी अपने कर्म को भोगते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उनके भगवान कर्म फलों को चेंज कर देते हैं। स्पष्ट? और ध्यान दीजिएगा कि हम लोग भक्ति भगवान के कर्म फल चेंज करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। ये साइड बेनिफिट है कि अपने आप ही कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। क्लियर? भगवत गीता में आश्वासन दिया गया है, अपिचेतो सुदुराचा वाला श्लोक है, उसी को बोल रहे हैं। भगवत गीता में आश्वासन दिया गया है कि भगवान अपने उस शुद्ध भक्त को सारे पाप फलों से बचाते हैं जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली है। भजते माम अनन्य भाग, इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्व के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं
जहां भगवान द्वारा कर्म फल बदले गए हैं। कहां ले जा रहा था अजामिल का कर्म फल? घोर नरक में। चेंज हो गया कि नहीं? और अब आप ये भी नहीं कह सकते कि वह योजना बना के नाम उच्चारण कर रहा था। ये भी मत कहिएगा कि उसको नाम में एक एक नाम में अनंत अमृत का अनुभव हो रहा था। कुछ नहीं हो रहा था। ए नारायण, या नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, नारायण तुमने खाया कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। ए हरि बोल, थोड़ा नमक लाओ, इत्यादि। इसको भक्ति तो आप नहीं कहोगे ना बाह्य रूप से। कोई माला नहीं पकड़ा, ना कुछ किया। चेंज कर दिया जाता सब कुछ। यदि भगवान किसी के विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं, तो यह निश्चित है कि वे अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से बंधे नहीं रहते। वे पूर्ण हैं और सारे नियमों के परे रहते हैं। ये दूसरा एंगल भगवान दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा, सॉरी प्रभुपाद जी दिखा रहे हैं कि ईश की इच्छा, भगवान की इच्छा से सब लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, दूर हो रहे हैं, लेकिन भगवान किसी की इच्छा के अंदर नहीं है ना। इस प्रकार से तो हमने यहाँ पे दो उदाहरण सीख लिए। एक था बैल वाला, ये समझाने के लिए कि सभी लोग भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य हैं अपने कल्याण के लिए। और दूसरा यहाँ पे कठपुतली वाला, जैसे कठपुतली को पास में लेके आता है, दूर ले गया था अपने खेल खेल में, उसी प्रकार से भगवान। लेकिन एक बात और मैं बताना भूल गया, भगवान मजे नहीं ले रहे हैं। ये कहीं आप लोगों को सुनाई पड़ सकता है कि जैसे कठपुतलियों से मजे लेने के लिए कठपुतली खेल खेल रही है, भगवान लोगों से कि भगवान हमारे दुखों को देख करके मजे नहीं ले रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा। मुझे लग रहा था कि शायद ये बात भी कहीं अर्थ ले लिया जाए लोग। ये उदाहरण केवल एक ही बात को पुष्ट करने के लिए है कि जैसे कठपुतली अस्वतंत्र है, उस प्रकार से हम अस्वतंत्र हैं। लेकिन भगवान को कोई मजा नहीं आ रहा है, हमको दुख भोग मतलब दे रहा है। अच्छा स्वर्ग में जा रहा है, नरक में जा रहा है, अच्छा है, और भले खुशवाऊं उसको। ऐसा भगवान की कोई नहीं इच्छा। भगवान बहुत दयालु है। भगवान नहीं चाहते हैं दुख भोग, हमारी इच्छा ऐसी होती है। तो उम्मीद है कोई समझ में आएगा। कोई प्रश्न है कि नहीं, देखता हूँ। यदि बॉर्डर पर सैनिक अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो जाए तो क्या वे मुक्त कहलाएगा? देखिए, मुक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति जरूर है। पुरश्चर्या का अर्थ क्या होता है? पुरश्चर्या का अर्थ होता है दीक्षा के पहले कुछ नियम पालन करने होते हैं, उसको पुरश्चर्या कहते हैं। सब कुछ भगवान की करबनई बली बलाए तो स्मॉल इंडिपेंडेंस का कोई सवाल ही नहीं होता। अब ये एक अलग प्रश्न हो जाएगा। हमारी स्वतंत्रता किस में है? हमारी स्वतंत्रता बस इस बात में है कि हम भगवान की आज्ञा का पालन करें, बस ये स्वतंत्रता है, और कोई स्वतंत्रता नहीं है। और क्या है? फैमिली में तो अपमान या बुरी बातें सहन करनी होती हैं। अब किसी में स्थिर गुण हो उसको रोकें, क्षत्रिय गुण हो उसको रोके नहीं तो वो लड़ता ही रहेगा। ये सब बातें हम क्या छोड़ें, प्रश्न है। ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे।